Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi Javed, welcome to IW Members. Hi. So first of all, congratulations. So कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस रहा है और अभी तक मैं सोच में हूँ कि एक्चुअली में मैं जीता कि नहीं, तो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट स्टिल कि रियलिटी है कि जस्ट सही सपना देख रहा हूँ कि एक्चुअली में जीत गया। जब आपका अनाउंस किया था नाम, तो वो मोमेंट कैसा था उस समय? वो मोमेंट जिंदगी भर के लिए मुझे याद रहेगा। मिक्स्ड इमोशंस और एक्साइटमेंट, यानी टेंशन भी था एक्चुअली में कि मैंने सही सुना कि नहीं सुना, क्या हो रहा है, लाइक नर्वसनेस, तो बहुत डर भी था, बहुत एक्साइटमेंट भी थी, बहुत हैप्पीनेस भी थी। और जैसे नाम सुना मैंने तो बहुत उछल पड़ा, मैं बहुत खुश हो गया। तो कॉम्पिटिटर्स सबसे ज़्यादा कौन थे आपके लिए? कॉम्पिटिटर्स मेरे लिए एक्चुअली मेरे हिसाब से थे राहुल और मुकेश। एक जो एक्ट था, जिनका जिम्नास्टिक एक्ट था, एक्रोबैटिक जो बैलेंस करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी एक वाव फैक्टर था एक्ट में, कुछ इम्पॉसिबल चीज़ कर रहे थे बॉडी से। और एक दूसरा था 100 लाइव ग्रुप्स, जो सिंगिंग एक्ट था, जिनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। मुझे लग रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, 100 लोग थे, उनके 100 परिवार होंगे, 100 कितने रिश्तेदार होंगे जो उनको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक वाइज और टैलेंट वाइज दो कॉम्पिटिशन थे। ओके, जब आपने मलाइका और बाकी जजेस में एक्सपेरिमेंट्स किया था, तो एक आपका डर था दिल में कि कुछ गड़बड़ हो गया? जी, तो बिल्कुल, ये तो हमेशा डर बैठा रहता है क्लोजर मैजिक में। तो वही होता है कि अगर एक भी रॉन्ग मूव या एक भी रॉन्ग टाइमिंग हुआ तो आपका पूरे एक्ट की वाट लग जाती है। तो वो बहुत संभाल के रहना पड़ता है। यही हमारा प्रेशर रहता है कि हम, मतलब जब भी मैं रिहर्सल करता था, दूसरे एक्ट वाले बहुत रिहर्सल करते थे फिजिकली, और मैं सिर्फ वहाँ पे बैठे बैठे मेंटली प्रिपेयर करता था और मिनिमलिस्टिक प्रैक्टिस करता था, क्योंकि हमारा प्रिपरेशन पूरा मेंटली होता है और वो कॉन्फिडेंस और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो नर्वसनेस तो हमेशा, अगर मैं नॉर्मल इन लेमैन के लिए भी यूज़ करूँ तो भी वो रहती है। ओके, तो आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इसमें क्या था? सबसे बड़ा स्ट्रेंथ मुझे लगता है जो पॉइंट मुझे काम कर रहे हैं, पहला मैजिशियन बनाया जिसने जो विन हुआ है आईजीटी में। मैंने दूसरे मैजिशियंस को भी देखा पिछले सीजन्स में। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि मैंने हर राउंड में वैरायटी दिखाई, मैजिक में रिपीट नहीं किया एक फॉर्मेट। और मेन पॉइंट था कि मैंने तीनों जजेस को इन्वॉल्व किया मेरे ट्रिक्स में, लाइक उनको पार्ट बनाया, उनको एक एक्सपीरियंस दिया पर्सनल, सो उनको लगे कि कुछ एक्चुअली इम्पॉसिबल हो रहा है। ओके, तो आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ फॉर द मैजिशियंस एंड ऑल? आपने कैसे ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया? हाँ, सो मैंने ट्रेनिंग ऐसे सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग ली नहीं है किसी से, सब सेल्फ थॉट मैं सीखा है मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से। और मेरे ऑफिस में इवेंट हुआ करते थे फन फ्राइडे करके, तो वहीं पर एक बार मुझे टास्क मिला था ट्रिक सीखना, कार्ड ट्रिक्स। ऑनलाइन गया, मैं सीखा एक हफ्ते में ही, और फिर मैंने परफॉर्म किया तो अच्छे रिएक्शन मिले। तो तब से मैंने फिर और टाइम इन्वेस्ट किया और क्रिएटिव डाटा स्टफ, तो वहीं से मैंने फिर मैजिक को चालू किया। तो मतलब क्या एक फील आया कि आपको आईजीटी में आने के? बिल्कुल, एक बार मेरी मॉम टीवी देख रही थी 2 साल पहले, तो बाई चांस यही शो चल रहा था टीवी पर, और मेरी मॉम ने बोला था कि एक लड़के का कुछ एक्ट था, डांसिंग एक्ट, कुछ कंटोशनिस्ट का एक्ट था। तो मेरी मॉम ने एक सेंटेंस बोला था मुझे, बोलकर कि इसके पेरेंट्स कितने प्राउड हो गया आज ये टीवी पर आया है। तो वही मोमेंट था, मुझे स्ट्राइक हुआ कि चलो इस बार मैं भी एक बार ट्राई करूँगा इस शो में जाने के लिए, क्योंकि मैजिक के लिए भी और तो शो है ही नहीं, तो ये एक शो जो हर काइंड ऑफ टैलेंट को एक्सेप्ट करता है। तो तभी मैंने सोच लिया था इस बार, तो 1 साल की मैंने प्रिपरेशन की पूरी, और फिर इस साल अप्लाई किया। Okay, any trick you want to show to the fans and audience? I know you will be bored. So tricks I can show very easy one. You can see this one card, right? देखा चेंज हुआ है? Yeah, please. इसलिए भी चेंज हुआ है? हाँ. ये है फिर can show other thing also. ये चीज Okay, so any message for the audience and who wants to learn the magicians and all?
मैजिक, क्लोजअप मैजिक बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत मतलब छोटा आर्ट फॉर्म है, इसमें भी टाइम लगता है, इसमें भी क्रिएटिव इनपुट्स लगते हैं और आपको रिसर्च करना पड़ता है। तो बहुत ऐसा नहीं है कि कोई गवार या कोई जिसके पास जॉब नहीं वही मैजिक सीखता है। तो आजकल बहुत यंगर जनरेशन भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को और लोग एक्सप्लोर करें और अपना इनपुट डालें। और यही एक फील्ड है जहाँ पे आप अपनी मर्जी से, अपना फ्रीडम होता है, आप कुछ भी सोच सकते हो और उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।